भाई 200 रन से आ रही है वेस्ट इंडीज, 200 रन से। 200 रन का अगर डिफरेंस रहता है तो टेस्ट मैच में फॉलो ऑन दे दिया जाता है। वेस्ट इंडीज नहीं यार, आई मीन बिल्कुल ही, बहुत ही ना हो पाएगा। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। बेटवे क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हैं आप? थोड़ा सा काम हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि 3 बजे जब आप रिकॉर्डिंग करने बैठते हैं तो आंखें लाल हो जाती हैं, पर चेहरे पे मुस्कान है। मुस्कान इसलिए क्योंकि भारतीय टीम जीत गई और भारतीय टीम जीतती है तो हम सबको अच्छा लगता है। अब कहानी तो यही है कि आप वैसे ये भी सोच रहे हो कि ये क्या चीज़ है, ये तो आपके माइक के सामने भी लगा रहता है ना। बहुत बार पूछते हैं ये अंडे रखने की वो ट्रे है क्या? नहीं सर, ये अंडे रखने की ट्रे नहीं है, ये फोम का बना हुआ है। देखो ऐसे करके तो ये फोम जैसा है। और इसका जो काम होता है वो ये है कि अगर माइक रखते हैं तो आवाज़ ना आए। और इस समय साउंड प्रूफिंग हुई है इस रूम की। ये रूम जो है वो कॉमेंट्री बॉक्स के रूप में तब्दील कर दिया गया है। तो हम जियो सिनेमा के ऑफिसेज में हैं और यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मतलब ये बिल्कुल फिजूल का थोड़ा सा ज्ञान था या कहीं इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको आपके साथ शेयर कर ली है। अब जरा इस मुकाबले की बात करें या फिर इस पूरी श्रृंखला की बात करें। श्रृंखला की बात करते हैं, थोड़े से ब्रॉड स्ट्रोक्स लगाते हैं। तो सबसे पहली बात यही हुई कि बेटवे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब प्लेयर ऑफ द सीरीज, POTS दिस टाइम, तो वो मेरे विचार में है ईशान किशन। ईशान किशन क्यों है? वैसे तो उनके भी ईशान किशन ही थे, शेयर्ड भी हो सकता था ईशान किशन और शार्दुल ठाकुर के बीच में, पर मैंने ईशान किशन को इसलिए रखा है क्योंकि पिचेस जो थी वो पहले 2 मैचेस में थोड़ी टफ थी। अगर आप टफ पिचेस के ऊपर रन्स बनाते हैं, 3 मैच में 3 अर्धशतक जड़ते हैं, तो फिर आपको कहना पड़ेगा कि भैया ईशानदार किशन बहुत अच्छा खेले। ईशानदार किशन बड़े अच्छे से उन्होंने बल्लेबाजी की है। आखिरी मैच में तो ज़्यादा आक्रामक भी थे, थोड़ा भाग्य का साथ ज़रूर रहा, पर अब ठीक है भाई, भाग्य का साथ तो उसी के हाथ में रहता है जो थोड़ा सा चांस लेता है। कहते हैं ना, फॉर्चून ऑल्सो फेवर्स द ब्रेव। तो ब्रेव थे, खेले जा दिल लगा के और रन्स उन्होंने बनाए। अब अच्छी बात यह है कि रन्स बनाए हैं। थोड़ी सी जो मतलब आप कहते हैं ना कि यू आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट, तो एक चीज़ की पक्की होगी वैसे बाय द वे, हाँ ये बात तो कर लेते हैं कि वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से देखें तो आपका तीसरा ओपनर और सेकंड विकेट कीपर तैयार हो चुका है। आपको यू मस्ट नॉट लुक एनी फर्दर। तो ईशान किशन ने उस जगह पे स्टैम्प्ड एंड डिलीवर्ड, ये मेरे विचार से पक्का हो चुका है। पर उसके अंदर जो छोटा सा कैवियट ये है कि जब विश्व कप में खेलेंगे तो ओपन तो शायद नहीं करेंगे, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है। वैसे आपको क्या लग रहा है प्लीज बताना, क्योंकि मुझे लगता है शुभमन और रोहित ही ओपन करेंगे। 3 पे तो कोहली आने वाले हैं, तो आपके 3 शुरू में लेफ्ट हैंडर्स नहीं, एक भी लेफ्ट हैंडर उसमें होगा नहीं, तीनों की तीनों राइट हैंडर्स होने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। पर क्या ऐसा होगा या फिर कुछ बदलाव हो सकता है, उसके लिए मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि इन रनों का महत्व बहुत रहता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रन है, राइट। पर ये जब विश्व कप के दृष्टिकोण से देखें तो ये रन्स के आप उसी स्थान पे वापस उनको बैटिंग करवा सकते हैं। दैट्स द बिग क्वेश्चन दैट द टीम हैज टू आस्क और आंसर। उसके बाद में betway.net/app डाउनलोड, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। betway.net क्या है? एक न्यूज़ वेबसाइट है, प्लीज़ गो चेक इट आउट। लिंक मैंने डाल दिया, तो आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखिए, जो बड़ा सवाल, जो ब्रॉड स्ट्रोक्स की हम बात करें, ईशान किशन की हम बात कर चुके हैं और हमने वहाँ पर भी टच अपॉन कर लिया कि भारत के लिए शायद मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़े उनको, लेकिन अब आई मीन व्हाट डू वी नो, हमें नहीं पता। हो सकता है कि मतलब रोहित नीचे खेल जाए, मतलब होने वाला नहीं है, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, दिस शुड बी 1, 2 and 3। पर अगर भारतीय टीम कुछ और सोच रही है तो सोच भी सकती है। आई मीन हम लोग क्या कर सकते हैं, बता देंगे तो हम समझ जाएंगे। दूसरी जो बात थी वो इस मुकाबले से या इस श्रृंखला से होती शार्दुल ठाकुर। लॉर्ड ठाकुर की तारीफ बहुत करनी चाहिए क्योंकि लॉर्ड ठाकुर इज नॉट जस्ट अबाउट विकेट टेकिंग लक। कई उनके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो उनको इतना सफल बनाते हैं गेंद के साथ, बल्ले के साथ। एज अ सफल क्रिकेटर, फर्स्ट इज जस्ट इमेंस सेल्फ बिलीफ। बंदे को ना मतलब ऐसा बिलीफ है कि डेनिस लिली, रिचर्ड हैडली, इमरान खान और कपिल देव का कॉन्कॉक्शन है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे को अगर आपने बॉल दी ना, फर्क नहीं पड़ता है सामने कौन खेल रहा है, कैसी पार्टनरशिप हो चुकी है, कैसी परिस्थितियां हैं, आई विल डिलीवर, आई विल टेक अ विकेट। मतलब कमाल है। पिटाई खाते हैं पर विकेट जरूर चटकाते हैं। पिटाई क्यों खाते हैं और विकेट्स क्यों चटकाते हैं? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, डिसाइफर करते हैं, देन वील अंडरस्टैंड मोर कि वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से क्या। पहली बात तो वो विकेट्स इसलिए चटकाते हैं क्योंकि विकेट टेकिंग बॉल्स डालने की मतलब मादा रखते हैं, जिगर रखते हैं कि मैं डालूंगा। बाउंसर डालते हैं यार, अब बाउंसर भी हैव टू रिएक्ट, राइट। तो या तो आप पुल मारोगे छक्का हो जाएगा, नहीं मार पाओगे ढंग से तो आउट हो जाओगे। आगे डालते हैं, बिल्कुल आगे डालते हैं, अगर आपने मार दिया तो चौका हो जाएगा, अगर नहीं मार पाए तो जाके पैड पे या स्टंप्स पे लगेगी, मिस नहीं करती उनकी गेंदें। तो ये बात उनको बहुत खास बनाती है। अब वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से देखें तो 2019 के विश्व कप के बाद से भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स ODI में किसने चटकाए हैं? लॉर्ड ठाकुर ने चटकाए हैं। अब लॉर्ड ठाकुर की अच्छी बात यह है कि भैया अब वर्ल्ड कप में एक जगह खाली है। बुमराह,
शामी सिराज, 3 के बाद चौथा फास्ट बॉलर कौन? उस सवाल का जवाब इस समय लगता है कि लॉर्ड ठाकुर बन चुके हैं। ऑफ कोर्स शायद एशिया कप जब होगा तो उतने गेम्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर तीनों फ्रंटलाइन बॉलर्स अवेलेबल हैं तो शार्दुल में हैव टू वेट। और पर शार्दुल ने अपने काम कर दिया है, क्योंकि 5 अक्टूबर को अगर शुरू हो रहा है विश्व कप तो फिर 5 सितंबर को तो अनाउंस भी करनी पड़ेगी टीम। उस टीम में लॉर्ड शार्दुल होंगे, ऐसा मुझे लगता है। इस सूची में उमरान मलिक बहुत पीछे चले गए सडनली, मतलब चले गए हैं। हालांकि हो सकता है कि T20 बहुत अच्छा कर दें, सडनली वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हिम, पर अभी के लिए लॉर्ड ठाकुर इज मुझे लग रहा है हो गया उनका विश्व कप कंफर्म ऑलमोस्ट नजर आता है। अब एक और चीज जो इस अगर आप श्रृंखला में पाएंगे तो आपको क्या देखेंगे कि कुलदीप यादव हैज वंस अगेन मतलब फर्दर इम्प्रूव्ड एनहांस्ड हिज केस कि खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे हैं, क्रिकेट चटकाते हैं। यूजी चहल से एक्चुअली पहले इनको कंसिडर किया जाता है, और वैसे ही किया उन्होंने। जब जब उनको बॉल थमाई गई है उन्होंने विकेट चटकाए हैं, और अगर ऐसे ही कुलदीप यादव विकेट चटकाते रहेंगे तो फिर कोई डाउट नहीं कि वो नंबर 1 स्पिनर के रूप में होंगे। जाडेजा इज एन ऑलराउंडर, अक्षर विल बी एन ऑलराउंडर, पर कुलदीप यादव कुड बी दैट गाय जो फर्स्ट स्पिनर के रूप में रहे। देन लेट्स टॉक अबाउट द फास्टर बॉलर्स। मुकेश कुमार ने विकेट लिए हैं आखिरी मैच में, और मुकेश कुमार इस सूची में नहीं है मेरे विचार में, क्योंकि मैचेस सारे खेल रहे हैं। इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन, पर विश्व कप के दृष्टिकोण से मुझे नहीं लग रहा कि वो टीम के स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा है, क्योंकि सिर्फ 4 ही फास्ट बॉलर जा सकते हैं, जिसमें से 3 की बात हम कर चुके हैं, चौथे लॉर्ड ठाकुर हैं। सो दैट शुड बी एक्चुअली इट। उसके बाद अगर हम देखें तो संजू सैमसन के बारे में एक सवाल था। संजू सैमसन वॉज ब्रिलियंट इन द लास्ट गेम, बहुत बढ़िया उन्होंने बैटिंग की, बड़े अलग अंदाज में, अतरंगी अंदाज में बैटिंग की। जहाँ पे वो बैटिंग करी है, क्योंकि यहीं पे बैटिंग करने का मौका मिल सकता है, तो ही स्टेज अफ्लोट। T20 भी खेलेंगे ना, इस श्रृंखला का हिस्सा है। तो मतलब एक मैच खराब रहा, एक मैच में रन्स बनाए, आई लुक एट रन्स, क्योंकि एक मैच किसी का भी खराब हो सकता है। रन्स बनाने का तरीका, रन्स बनाने की काबिलियत 50 बना दिया तो फिर ऑफ कोर्स यू कैन नॉट इग्नोर हिम एट ऑल। अभी तो नहीं कर सकते हो आप। अगर ये दूसरा मैच भी खराब हो जाता तो बात कुछ और होती। हालांकि अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ईशान किशन उस रेस में थोड़ा सा आगे नजर आते हैं, अज्यूमिंग कि KL राहुल आएंगे। और दैट्स अनदर थिंग, क्या KL राहुल और श्रेयस अय्यर आने वाले हैं? क्योंकि इस मैच में भी, अगर हम लास्ट मैच में भी देखें तो आपने वो ईशान को ऊपर ही रखा है, आपने संजू को बीच में रखा है, सूर्य को आपने 6 पे भेजा है। तो क्या ये सोच चल रही है कि श्रेयस और KL अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि वो आयरलैंड का हिस्सा भी नहीं है, आयरलैंड वाले सीरीज का। If that's happening, then there is a serious issue that we will have to address sooner than later. शुभमन गिल की मैंने अभी तक इसलिए बात नहीं की, फॉर अ सिंपल रीजन कि आखिरी मैच के प्लेयर हो तो मैच बने जरूर, पर शुभमन तो शुभमन है यार। शुभमन ने पक्का खेलना है। थोड़े मैच लेफ्ट राइट चल रहे थे, क्लास है बच्चा। तो शुभमन इज देयर। हार्दिक पांड्या, द फॉर्म इज बैक। जिस तरीके से बैटिंग की आखिरी मैच में, दैट वाज हार्टनिंग टू सी, क्योंकि शुरू में समय लिया पर उसके बाद एक्सेलरेशन, 5 छक्के 4 चौके। जब सामने छक्के मारते हैं इनसे बेहतर कोई नहीं मारता है। सो दैट्स ऑलवेज अ ग्रेट स्टोरी, एंड दैट्स अबाउट इट यार। मतलब इस श्रृंखला को अगर हम ब्रॉड स्ट्रोक्स में समझने का प्रयास करें तो फिर एक मैच की एबरेशन ज़रूर थी। एक चीज़ ज़रूर है कि आपने 3 मैच में 3 नंबर 3 के बल्लेबाज खिलाए, और आपने 3 मैच में 3 नंबर 4 के बल्लेबाज अलग अलग खिलाए। अब वो चीज़ हमारी समझ के थोड़ा परे है। मे बी राहुल द्रविड़ एट सम स्टेज विल टेल अस कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्या रणनीति है, किसको ट्राई कर रहे हैं, किसको नहीं ट्राई करना चाहते हैं। व्हाट एग्जैक्टली द टीम इज ट्राइंग टू थिंक एंड हाउ, पर उसकी बात करेंगे बाद में। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। टीम ने किया कमाल है, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, मुकेश कुमार, इंडियन टीम, जयदेव उनादकट का विकेट, इट वॉज अ परफेक्ट गेम राइट। सबने रन बनाए हैं, सबने विकेट चटकाई हैं। सूर्य कुमार यादव उतने रन नहीं बना पाए हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तो वैसे भी उन्होंने खेलने ही है T20 आइज, तो अब तो नंबर भी उनको वही दे दिया कि आखिरी के 10 ओवर में बैटिंग करो, वहाँ तो रन बना देगा सूर्य, क्योंकि वो चीज़ तो है ना, वो वाला खेल तो इनको बहुत भाता है। क्या बोलते हो आप? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी, और बताना जरूर कि कैसा लगा आपको क्रिकेट चौपाल। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक फैंटेसी का वीडियो बनाया जाए, अब T20s आ रहे हैं तो उसकी भी ज़रा फोकस करते हैं, पीयूष शर्मा के साथ बनाएंगे। आज के लिए यहाँ पर अभी के इतना ही। betway.net/app डाउनलोड, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लो। मैं चलता हूँ।